सबसे पहला प्रणाम माँ सरस्वती के चरणों में, जो अपने नए विचार मेरे माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाती हैं। और मेरा नाम करण वालिया, कविशाला से कुछ 6 महीने से जुड़ा हूँ। बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर। और आज की जो कविता है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि मैं एक गंभीर विषय के ऊपर कविता लिख कर लाया हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि होलिका दहन होता है, वो बुराइयों को जलाने का एक माध्यम होता है। और हमारे आसपास पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ घटित हुआ है। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सहा है। देखा जाए तो समाज में एक तरीके का रोष उत्पन्न हुआ है, जिसमें समाज का हिस्सा मैं भी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि एक एक करके ही हम लोग ही समाज बनाते हैं। तो जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं उसका फायदा ना उठाते हुए बस उस किस्से को एक कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर रहा हूँ, ताकि हम एक पर्सपेक्टिव मिल सके। और इस में मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप सब समझदार हैं, अपने आप ही उस चीज को वहां से जोड़ पाएंगे। तो इस कविता का नाम है एक बात। और लिखा मैंने कुछ ऐसे कि मैं तो केवल एक बात हूं, मैं तो केवल एक बात हूं, अथवा किसी चर्चा का विषय। मैं तो केवल एक बात हूं, अथवा किसी चर्चा का विषय। सब भूल जाएंगे कुछ समय में, सब भूल जाएंगे कुछ समय में, पर अभी तो चूल्हे की आंच हो। तो मैं तो केवल एक बात हूं, अथवा किसी चर्चा का विषय। सब भूल जाएंगे कुछ समय में, पर अभी तो चूल्हे की आंच हो। इस आंच से जाने तीली जलेगी, इस आंच से जाने तीली जलेगी, या जलेगी कोई मशाल। इस आंच से जाने तीली जलेगी, या जलेगी कोई मशाल। मेरी मृत्यु से ज्योति जलेगी, मेरी मृत्यु से ज्योति जलेगी, या बनेगी कोई नई मिसाल। कहते हो वह छोटा है अभी, कहते हो वह छोटा है अभी, छुपाकर रखो उसकी पहचान। कहते हो वह छोटा है अभी, छुपाकर रखो उसकी पहचान। कैसा समय आ गया है देखो, कैसा समय आ गया है देखो, प्रत्यक्ष को देना है प्रमाण। सबको पता है, सबको पता है रौंद के तुमने, सबको पता है रौंद के तुमने मुझको मरने को छोड़ दिया। सबको पता है रौंद के तुमने मुझको मरने को छोड़ दिया। सुंदर से चलते मेरे जीवन को ऐसा विध्वंसक मोड़ दिया। धन संचय बहुत किया है तुम्हारे पिता ने, धन संचय बहुत किया है तुम्हारे पिता ने, अब पानी की तरह बहाएंगे। और तुम तो शायद थे ही नहीं वहां पर, और तुम तो शायद थे ही नहीं वहां पर, अब न्यायालय में दोहराएंगे। न जाने न्याय होगा वहां पर, न जाने न्याय होगा वहां पर, या संचय में छोड़े जाओगे। न जाने न्याय होगा वहां पर, या संचय में छोड़े जाओगे। जीवन की लीलाएं देख देख कर किंतु बहुत पछताओगे। पता है नहीं तुम्हारी दृष्टि, पता है नहीं तुम्हारी दृष्टि में मूल्य किसी के जीवन का। पता है नहीं तुम्हारी दृष्टि में मूल्य किसी के जीवन का, परंतु तुम भी अकेले कहां, परंतु तुम भी अकेले कहां हो। तांता लगा है ऐसे झमेलों का। न जाने कैसा समाज है अपना, न जाने कैसा समाज है अपना, यहां कुछ भी तो अपराध नहीं। न जाने कैसा समाज है अपना, यहां कुछ भी तो अपराध नहीं। सब आंखों के सामने है, पर अब तक न्याय की बात नहीं। भिन्नता में अभिन्नता, क्या यही समाज की रीढ़ नहीं? भिन्नता में अभिन्नता, क्या यही समाज की रीढ़ नहीं? क्या अपनों के मोह में होती जा रही हम सब की सोच क्षीण नहीं? गलत को गलत कहना ही तो, गलत को गलत कहना ही तो अपराध की नींव हिलाता है।
और जब जुड़ता है जन सैलाब, तब अन्याय का शमन हो जाता है। अंतिम 4 पंक्तियां आप लोगों के समक्ष। पर मैं तो केवल एक बात हूं, अथवा किसी चर्चा का विषय। यदि समाज में कोई अंतर आया तो होगी मेरी सच्ची वजह। बहुत बहुत अभी कुछ जनकपुरी के आसपास और मेरी वाइफ, हम कहीं जा रहे थे, स्कूटी रेड लाइट पे रोक, जैसे एक बाइक आई, उस पर एक सरदार जी बैठे। उन्होंने मुझे कहा थैंक यू बेटा। मैं तो जानता भी नहीं था। मैंने कहा थैंक यू किस बात के लिए सर? बोले बेटा आपने स्कूटी रोक दी। मैंने कहा हाँ तो सर यही करना होता है। कहता नहीं बेटा सभी ऐसा नहीं करते। रेड लाइट पे छोटे छोटे बच्चों को लेके चलते हैं हम, और जैसी देखा जगह है सिग्नल तोड़ देते। तो यही उनसे मेरी वार्तालाप चलती रही कि सर के रात को 1 बजे 2 बजे भी कहीं से आ रहे हो और रेड लाइट है तो हम गाड़ी रोक लेते हैं, हम नहीं क्रॉस करते उसको। और खास तौर पे मुझे चिढ़ है उस बात से कि लोग उल्टी साइड से निकलते हैं। तो कहने का जो तात्पर्य, ये जो कॉन्टेक्स्ट बनाने की कोशिश है, ये है बदलाव के बारे में। बदलाव सब चाहते हैं, बदलना कोई नहीं चाहता। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। कभी मेट्रो स्टेशन पे देखा है, पैटी लिया, खाया और कूड़ा वहां रख के चले। और ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं। उनके कॉर्पोरेट के टेबल पे आप ये सब नहीं कर सकते, बात कर सकते हैं। तो बस उन्हीं सब बातों को देख के मैंने छोटी छोटी कुछ बातों को संग्रह करके एक कविता का निर्माण किया है, वही आप लोगों से साझा करना रह गया था। तो लिखा के सीधा रास्ता होने पर भी मैं उल्टी कार चलाता हूँ। सीधा रास्ता होने पर भी मैं उल्टी कार चलाता हूँ और अपनी गाड़ी में बैठकर बस यही चिल्लाता हूँ कि मैं बदलाव चाहता हूँ। अच्छा, घर अपना हूँ साफ में रखता, गाड़ी रोज धुलाता हूँ, कचरा सड़क पर ही फेंकता हूँ, पर मैं बदलाव चाहता हूँ। गाने नहीं मुझे शोर पसंद है, इसलिए ऊंची आवाज में चलाता हूँ। फिर शीशे गाड़ी के नीचे करके सबका मनोरंजन कराता हूँ, पर मैं बदलाव चाहता हूँ। अच्छा, कला मुझे बहुत पसंद है, बस इसलिए गुटखा खाता हूँ। मुंह से पिचकारी मार मार कर नित नई कलाकृतियां बनाता हूँ। अच्छा, पढ़ा लिखा हूँ बहुत। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, लोगों के पढ़ने लिखने से, डिग्री लेने से कुछ नहीं होता। बेसिक एजुकेशन लोगों के पास, मुझे लगता है 90% लोगों के पास है ही नहीं शायद। पढ़ा लिखा हूँ बहुत अधिक, मैं पैसा भी बहुत कमाता हूँ। अरे लाल बत्ती क्या रोकेगी मुझको, मैं नित जिंदगियां उड़ाता हूँ। मेट्रो में कभी जब भूख लगे तो स्टेशन से लेकर खाता हूँ, झूठे बर्तन वहीं छोड़कर रोजगार के अवसर बढ़ाता हूँ। हूँ वैसे बहुत होनहार में, इसलिए निशाने लगाता हूँ। तेजी से दौड़ती नई ट्रेन पर बाहर से पत्थर चलाता हूँ। भोजन पात्र में भरकर मैं यह अनुमान लगाता हूँ, अरे आधा तो मैं खा ही लूंगा, आधा कूड़े में पाता हूँ। जल मिला है प्रकृति से मुझको, इसलिए खूब बहाता हूँ। लोग बाहर पानी पियेंगे, टैप खुला छोड़। जल मिला है प्रकृति से मुझको, इसलिए खूब बहाता हूँ। दूजा आकर बंद कर देगा, ऐसे भाईचारा बढ़ाता हूँ। मैं तो भैया बहुत सही हूँ, तभी दूसरों को सिखाता हूँ। मुझ में कुछ नहीं है बदलने को, बदलाव दूसरे से ही चाहता हूँ। धन्यवाद। और क्योंकि 1 मिनट और लूंगा, मैं आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि हम बहुत चीजें देख रहे हैं सोसाइटी में, सड़क के ऊपर। मुझे लगता है सब चीज का ठीकरा गवर्नमेंट पे या तंत्र पर फेंकने से कुछ नहीं होगा। छोटा छोटा अगर सिर्फ हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आज ही डिसाइड करें कि रॉन्ग साइड नहीं जाना है, आज ही डिसाइड करें सिग्नल नहीं तोड़ना है, आज ही डिसाइड करें कि मेरा बच्चा बिना लाइसेंस के व्हीकल नहीं चलाएगा, तो हो सकता है बहुत बड़ा डिफरेंस सोसाइटी में आए। और जिनके घरों के बच्चे अभी गए हैं ना, ऐसे बहुत से बच्चे सड़क पर शायद बच जाए। ये अनुरोध है आप लोगों से। धन्यवाद।